हमारा जो महाकुंभ का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें मुख्यतः जो मांगे हैं वो मैंने अभी आपको बताई भी हैं कि जो है आरक्षण से संबंधित, आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के बारे में, तेजाजी बोर्ड जो है ना स्थापित करने के बारे में, और हमारे समाज के जो वर्ग के जो हैं विश्व स्तरीय, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ राजस्थान तक, हमारे जो मांगे हैं सब राजस्थान, पूरे भारत के प्रदेश, इवन हमारे जो समाज के लोग बाहर रह रहे हैं उनको भी हम इसमें शामिल मान रहे हैं, और वो हो भी रहे हैं। जो विदेशों से आ रहे हैं, अमेरिका से एक शख्स का हमारे पास फ़ोन आया है कि मैं अब टिकट बुक करा दी और मैं इस महाकुंभ में शामिल होऊंगा। और जो हमारी मांगे हैं वो आपको बताई हैं कि भाई हम किसान वर्ग से हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नियम बनाया जाए, ऐसे वो किया जाए कि हमारी जो ना नीतियाँ ऐसी बनाई जाएं जिससे हम तरक्की करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सत्ता। हम सत्ता में अपना अधिकार मांगते हैं, सत्ता में हमें संख्या के मुताबिक अधिकार भी चाहिए। यदि आप अधिकार देंगे तो हम अपनी सत्ता में हम अपने कानून खुद बनाएंगे। और इसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि हमारी जनसंख्या के मुताबिक हमें हमारे लाभ नहीं मिल रहे। ज्यादा करते हैं, मृत्यु भोज है और बाल विवाह है, बहुत सी विसंगतियां हम काफी, जो ये संगठन और ये महाकुंभ होने जा रहा है, इसमें बची कुची जो हमारी कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी हम विचार करेंगे। जाट समाज में मुख्यतः लोग हमारे किसान भाई हैं। आपको जान के हैरानगी होगी, मैं आप इस मंच से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज किसान की क्या स्थिति है। किसान का अभिप्राय से मतलब जाट समाज की क्या स्थिति है जो खेती कर रहे हैं। आज वो खेती करते हैं, उस पर 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, और जब बाजार में बेचने जाते हैं तो भाव कोई और लगाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका भाव जो पैदा करने वाला है, प्रोड्यूसर है, वो खुद ना निर्धारित करता हो। हमारे समाज में जो कुरीतियां, जो किसान के प्रति जो भावना है, उसको हमें बड़ा देख के दर्द होता है। 5 लाख लागत आई और जब बेचने गया तो उसको 5 लाख से कम कीमत मिल रही है। तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा समाज या किसान तरक्की करेगा। जमीन जो थी पहले परिवार में 12 एकड़ थी, दूसरे थोड़ा पीढ़ी बढ़ी तो 6 एकड़ रह गई, और बढ़ी तो 3 एकड़ रह गई। अब बताइए, अब जमीन तो बढ़ नहीं रही, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा समाज कैसे बढ़ेगा। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि इसी महाकुंभ में हम ऐसी कुछ योजनाएं लाएं जिससे हमारे जवान साथी केवल जमीन पर निर्भर न होकर अपने सम्मान से अपना कारोबार करें, अपने जो ना अपने नौकरियां दें अपने समाज में जो साथी हैं उनको। और आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ा अजीब लगेगा कि कुछ प्रदेशों में तो किसान इतनी बुरी स्थिति में है, कर्जे तले दबे हुए हैं कि वो आत्महत्याएं तक करने को मजबूर हैं। हमारा समाज आज इकट्ठा होकर उन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जाट समाज में मुख्यतः किसान जो है जवान भी होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, और मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेता हुआ आपको बताऊंगा कि जो कुछ हमारी मांगे हैं वो आपको मैंने विस्तृत करवा दी हैं। आप उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन यदि कोई पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं भूल गया कि मैं आप लोगों का सभी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। मैं नहीं, सॉरी, 5 तारीख को सिर्फ 28, 1, 2, 3 और 4 और फिर एकदम से महाकुंभ। ये महाकुंभ है, ये हमारे आदरणीय श्री राजाराम मील जी और श्री विजय पुनिया जी के इनके जो ना इनके उसमें संरक्षण में हो रहा है। और इसमें जो हम जाने कर रहे हैं, इसमें हम अपने जाट समाज को इकट्ठा करके, जो ये जाट समाज इकट्ठा कर रहे हैं, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये जाट समाज हमारा जो होने जा रहा है ये विश्व स्तरीय है। आपको जान के हैरानगी होगी कि अमेरिका से भी मतलब हमारे पास फोन आए हैं कि मैंने टिकट बुक करा ली है और मैं इस महाकुंभ में आने वाला हूं। हमारे एक क्या है, आप इसकी जानकारी लेना चाहें तो हमारे दफ्तर में पूरा डाटा मौजूद है। अब मैं विषय पे आता हूं कि हमारी मांग है कि आरक्षण, जातिगत आधार पे जो हम आरक्षण मांगते हैं, इसमें जाटों की जो संख्या है, हमें उस संख्या के अनुसार हमें जो ना आरक्षण दिया जाए। हम जो हमारी मांग में सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि आरक्षण जो हमें हमारी जाति जितनी है उसके अनुसार हमें दिया जाए। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको हम कैसे शिक्षित करें कि वो आगे बढ़ रोशन करे, खेलों में रोशन करे, खेलों में जाके गोल्ड मेडल ले आए, और जगह जगह हमारे जो हमारे युवा साथी हैं उनको कैसे हम प्रमोट करें। हमारे बुद्धिजीवी जो भी इंटेलेक्चुअल इकट्ठे होंगे,
विद्वान होंगे, रिटायर्ड अफसर होंगे, IAS होंगे, पहलवान भी आएंगे इसमें, और अभिनेता, नेता, अभिनेत्री, और हम सब बैठ एक इकट्ठा होकर एक अपने विषय को लेकर कि हम कैसे हमारे युवाओं साथियों को आगे बढ़ाएं, उनको कैसे खेलों में आगे ले जाएं, उनको कैसे सेना में आगे बढ़ाएं। अब जब बात आ गई है सेना की, इस हमारे समाज में ज्यादातर जो है जवान युवा सेना में जाते हैं, वो युद्ध लड़ते हैं, शहीद होते हैं। हमें बड़ा फक्र होता है जब हमारे जवान सेना ने अपना हिस्सा लिया और आगे बढ़कर अपने